अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? आज की मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फिनोल और फिनो ऑक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम फिनोल और फिनो ऑक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। हम लोग बच्चों याद रखना, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, हम लोग इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और हम इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर आपको ये इसका कॉन्सेप्ट आता हो, इसको बनाना आता हो, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जैसे हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है फिनोल, अल्कोहल और ईथर वाला। उसमें आप फिनोल की एसिडिक नेचर को जस्टिफाई कर लेते हो। इसके अलावा आप इस रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट के जरिए आप बच्चों फिनोल के अंदर जो हम आर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट पढ़ते हैं, आप उसको भी स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आप फिनोल के केमिकल रिएक्शंस जो है उनको भी स्टडी कर सकते हो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता हो, अगर आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा करने आते हों। तो चलें, आज की मैं इस वीडियो में आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। तो चलें बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। बच्चों आप लोग जानते हो कि फिनोल का ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कुछ ऐसे, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, और यहां हमारे पास क्या लगा होता है OH। बच्चों ये है हमारे पास फिनोल का रेजोनेटिंग फिनोल का स्ट्रक्चर। अब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं। उससे पहले आप जानते हो कि जो फिनोल होता है इसके आखिरी शेल में ऑक्सीजन के, फिनोल में जो ऑक्सीजन है इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 में से 2 जो है वो लोन पेयर होते हैं। इस तरीके से मैं जरा इसको यहां से खत्म करने लगा हूं, ये देखें ऐसे, और ये 2 ये लोन पेयर इसके पास है। इसके पास 2 अनपेयर्ड होते हैं जो इसने इस H के साथ और इस कार्बन के साथ क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो चले बच्चों, होता क्या है कि ये जो बेंजीन के ऊपर ये OH ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बेंजीन की तरफ। जैसे ही बच्चों ये अपना लोन पेयर यहां से इधर को क्या करता है, शिफ्ट, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है बेंजीन के अंदर ये डीलोकलाइज्ड होता है, मींस एक कार्बन से दूसरी कार्बन पे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो बच्चों ये यहां से निकल के इस कार्बन पे चला जाएगा। तो देखो जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे जी, कुछ यूं बनेंगे बच्चों। याद रखना ये रेजोनेंस का साइन होता है, ये लाजमी लगाना होता है हमें। चलें जी, अब बच्चों ये देखो, ये है कुछ ऐसी चीज मेरे पास बनी है। मींस सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, यहां पे पहले एक बॉन्ड था, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो एक और बॉन्ड बन गया, और ये O ये H वैसे का वैसे। बच्चों ऑक्सीजन ने नीचे वाले कार्बन की तरफ क्या किया, अपना लोन पेयर शेयर किया, लिहाजा ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और अभी भी उसके पास एक लोन पेयर बाकी है, एक उसने क्या किया है बच्चों, नीचे की तरफ शेयर कर दिया है। अगर आप बना देते हो तो भी ठीक है, अगर ना बनाओ तो भी हमें अंडरस्टूड होता है। सेम अब और क्या हुआ बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया इस जगह पे, ये लें जी इस तरीके से, और बाकी किसी चीज को हमने छेड़ा ही नहीं है। मीन बाकी ये बॉन्ड वैसे का वैसे और ये वाला बॉन्ड वैसे का वैसे, हमने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या किया है बच्चों, बना लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देखो बच्चों एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा फिनोल का। स्टूडेंट ये देखें गौर से, ये वाला जो अब बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड निकल के यहां चला जाएगा। मींस
ये नेगेटिव को हमने यहाँ, ये जो बॉन्ड है इसको हमने यहाँ डीलोकलाइज करना है, इस बेंजीन रिंग के अंदर चलाते जाना है। बच्चों ये देखो, ये हमारे पास नया स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। मींस एक बॉन्ड तो यहां शिफ्ट हो गया, एक बॉन्ड बच्चों यहां बाहर निकल के आ गया, ये अब यहां पे आ गया। इस वाले बॉन्ड को बच्चों हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ये भी वैसा ही है। ओ H और ऑक्सीजन पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और ये यहां क्या है जी, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बनेगा, गौर से देखना जरा। अब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, और ये जो पाई बॉन्ड है यहां से निकल के यहां पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा यूं बन जाएगा जी। ये देखो बच्चों, ये बॉन्ड वैसे का वैसे है, ये बॉन्ड अब यहां आ गया, और ये वाला बॉन्ड अब इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा यूं, और इसको हमने कुछ नहीं कहा अभी, ओ एच, ऑक्सीजन पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में गौर से देखो, हमारे पास क्या बनने वाला है, कुछ ये चीज बनेगी कि ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा अंदर, और ये जो डबल बॉन्ड था, ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन ने दिया था, ये वापस उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। एक तो ये बॉन्ड यहां पे आ गया, ये वाला, इन दो को हमने नहीं छेड़ा, सिर्फ ये वाला बॉन्ड बच्चों यहां शिफ्ट हुआ है, और यहां ऑक्सीजन वाला बॉन्ड वापस चला गया है OH, और अब उसके पास बच्चों अगेन वही सिचुएशन है कि उसके पास दो लोन पेयर वापस मौजूद हैं। और इस तरीके से ये जो बच्चों मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये किसके हैं, फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें वो जो लोन पेयर था ऑक्सीजन वाला, वो पूरे रिंग में क्या हुआ है, डीलोकलाइज्ड हुआ है, और इस तरीके से हमारे पास ये फिनोल के क्या बने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेम वैसे ही हम किसके बनाने वाले हैं, फिनो ऑक्साइड आयन के। बच्चों इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिनो ऑक्साइड है क्या। बेसिकली जब इसी फिनोल में से हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं और H पॉजिटिव को रिमूव करते हैं, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों वो जो आयन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनो ऑक्साइड आयन। ये देखो, ये इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, फिनो ऑक्साइड आयन। ये देखें, ये चीज, ये। अब बच्चों यहां पे क्या करता हूं मैं, इसके स्ट्रक्चर बनाता हूं रेजोनेटिंग। सेम वही सिचुएशन है बच्चों, आप ऐसे समझो कि ये जो बॉन्ड मैंने लगाया है यही लोन पेयर हैं अगर, तो ये वैसे ही रोटेट करते जाएंगे रिंग में। मींस सबसे पहले ये यहां आएंगे और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहला कुछ ये सिचुएशन होगी, ये बॉन्ड वैसे का वैसे है, ये भी वैसे का वैसे है, इनको नहीं छेड़ा हमने, ये ऑक्सीजन यूं आ जाएगा। और बच्चों याद रखना, अब यहां ऑक्सीजन पे आपको पॉजिटिव चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अभी कितने बॉन्ड बना रहा है, दो, और वो दो बॉन्ड बना सकता है। सेम अब बच्चों ये वाला चार्ज यहां पे आ गया, नेगेटिव चार्ज या बॉन्ड। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब हमारे पास कैसा बनेगा जी, कुछ ऐसे बनना चाहिए कि ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा यहां पे,
और ये वाला बॉन्ड बच्चों यहां चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड। तो देखो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये बॉन्ड अब यहां आ गया और ये वाला बॉन्ड पाई बच्चों निकल के यहां पे आ गया। इस तरीके से इस बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा, इसको वैसे लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ। अगेन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा फिनोल का, फिनो ऑक्साइड आयन का बच्चों। ये देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया जी। ऐसे ये बॉन्ड यहां पे है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड बच्चों यहां से जो था निकल के वो इस कार्बन पे आ गया। ये चीज वैसे की वैसे है ओ। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनेगा जी, ये देखो बच्चों, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड अगेन जो नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और हमें अगेन क्या मिल जाएगा, फिनो ऑक्साइड आयन। और हमने बस कर देना है काम का। ये देखें, ये हमारे पास ये चीज बनी, ये वैसे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। और बच्चों ये हमने किसके स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए, फिनो ऑक्साइड आयन के। तो इस तरीके से, और यहाँ आप गौर से देखो, अगर आपको मैंने जैसे बोला ना, आपको कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा। जब ऊपर बेंजीन के ऊपर, एक बार याद रखना, जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होता है, जैसे ये देखो ये भी डोनेटिंग था, ये भी डोनेटिंग था, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है मींस ये हमेशा बच्चों याद रखना कि इस पोजीशन पे आता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है, कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि इस पोजीशन को हम आर्थो पोजीशन बोलते हैं। लाइक अगर मैं सपोज करो इसकी बात करूं, ये भी आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन है। इन दो पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। बच्चों गौर से देखो, इन दोनों जगहों पे कभी भी आपको कहीं पे भी किसी भी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किस पोजीशन पे शिफ्ट होता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए ये वाली कार्बन आर्थो और पैरा वाली हम इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मानते हैं एज कंपेयर टू मेटा वाली कार्बन। और इसलिए बेंजीन के ऊपर जब नया सब्स्टिट्यूएंट आके फिनोल के साथ अटैच होने लगता है, तो वो हमेशा किस पोजीशन पे अटैच होता है, आर्थो और पैरा पे, कभी भी वो मेटा पोजीशन पे नहीं जाता। तो चलें जी, मेरा काम ये नहीं था, मेरा काम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करवाना था कि इस तरीके से हम बनाते हैं। इनको बनाएं, प्रैक्टिस करें, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।